एक ऐसा बॉलर जिसके बारे में हर कोई बात करता है एंड एक ऐसा वक़्त आया था कि उसने मतलब कि ऐसी बड़ी-बड़ी विकेट्स को अपने नाम किया था और सबको शट अप कॉल दी थी एंड गिरी शड में उसने क्या ही तबाहीदार परफॉर्मेंस दी थी एंड जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द हारिस रऊफ एक ऐसा बॉलर जिसको लोग शोएब अख्तर से कंपेयर करते थे और एक ऐसा वक़्त भी आया था जो कि हमारा एक वो प्रीमियम और एक मेन बॉलर था। लेकिन आज के वक़्त में उसकी जो परफॉर्मेंस है वो आप सबके सामने है। In today's video, we will do a very much detailed postmortem on the Haris Rauf, and we will talk about the rise, the hype, and the reality of the Haris Rauf. And मेरे साथ होने वाले इसमें रयान फैसल एंड आपको पता है प्रीवियस वीडियो में आपने बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिया था जिसकी वजह से रयान के साथ मैं अब रेगुलरली वीडियोस इंशाल्लाह अपलोड करूंगा एंड ये हमने मतलब कि प्ले लिस्ट का एक नया मतलब कि डॉक्यूमेंट्री का एक सेक्शन स्टार्ट किया जिसमें हम डिफरेंट प्लेयर्स की डॉक्यूमेंट्रीज आपको दिखाएंगे एंड उनके राइज डाउनफॉल वगैरह आपके साथ शेयर करेंगे एंड बिना किसी वेट की तरह हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है कि इसमें जा क्रिकेट एक गेमिंग एक जज्बात है, तो स्टे ट्यून टिल द एंड एंड चले अब हम इस डॉक्यूमेंट्री को स्टार्ट करते हैं। तो जी गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक ऐसे बॉलर का डॉक्यूमेंट्री जिसने दुनिया में आग लगाई थी, लेकिन आज वो हमारी टीम की आग लगा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ जी हारिस रऊफ की। अगर हम इनकी अर्ली लाइफ और इनके बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो आपको पता है हारिस रऊफ 7 नवंबर 1993 में पैदा हुए, रावलपिंडी पाकिस्तान में। ये जो बड़ा रीज़न है हारिस रऊफ को शोएब अख्तर से कंपेयर करने का, ये भी है क्योंकि आपको पता है शोएब अख्तर का ताल्लुक रावलपिंडी से, उनको रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है। और जो हारिस रऊफ है वो भी रावलपिंडी से, तो मतलब एक कनेक्शन ऐसा भी बनता है। उसके अलावा वो एक मिडिल क्लास फैमिली में ग्रो है, जैसे बहुत सारे क्रिकेटर्स ग्रो होते हैं मिडिल क्लास फैमिलीज़ में। तो उसी तरह हारिस रऊफ भी मिडिल क्लास फैमिली में उनका ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से था। उनका क्रिकेट एक पैशन था यंग एज से। ऑब्वियसली जैसे बहुत सारे हमारे क्रिकेटर्स हैं वो एक यंग एज से क्रिकेट शुरू करते हैं, जब जाके वो इतना सक्सेसफुल होते हैं और वो इतनी अच्छी खेल खेल पाते हैं इंटरनेशनल पे। और आपको पता है हारिस रऊफ की अगर हम एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने पाकिस्तान में ही अपनी पढ़ाई की थी, वाइल परस्यूइंग हिज क्रिकेट ड्रीम्स। और मतलब ऐसे हम हमें पता है कि ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने मतलब अकेडमीज ज्वाइन की, क्लब्स ज्वाइन किए। उन्होंने अंडर 19, अंडर 15, अंडर 16 उन्होंने मतलब ये सब खेला हुआ है। उन्होंने उन्होंने ये क्लब क्रिकेट, स्टेट क्रिकेट, मतलब ये सब उन्होंने खेला हुआ है। लेकिन जो हारिस रऊफ है आपको पता है, जो हमारे लाहौर, कराची और पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों में एक बहुत ही मशहूर खेल है जिसको हम टेप बॉल क्रिकेट कहते हैं, टेपिया, जिसको हम टेपिया भी कहते हैं। एंड रैन ने बिल्कुल सही कहा कि जो हारिस रऊफ है उन्होंने एक अनकन्वेंशनल पाथ लिया है क्योंकि आपको पता है बहुत से जो अभी मॉडर्न डे क्रिकेटर्स हैं वो अकेडमी ज्वाइन करते हैं, अपने आप को ग्रूम करते हैं, फिर वो अंडर 19 वगैरह खेल के प्रोसेस से आते हैं। लेकिन हारिस रऊफ एक ऐसा बॉलर है जिन्होंने गली से ही मतलब की शुरुआत करी थी एंड उन्होंने ये एम्फेसाइज किया है कि मतलब कि आपके पास स्किल है तो आप कहीं कहीं भी मतलब कि इंटरनेशनल में बीट कर सकते हैं एंड इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट योर टैलेंट। एंड हारिस रऊफ को आपको पता है द रियल बिगनिंग जो उनकी हुई थी वो टेप बॉल क्रिकेट से हुई थी। उन्होंने ना स्पीड पे रन किया, अपने स्किल को टेप बॉल क्रिकेट में शो किया एंड आपको पता है टेप बॉल क्रिकेट में बहुत तरह तरह के फास्ट बॉलर पाए जाते हैं जिनमें तैमूर मिर्जा वगैरह मतलब बहुत ही मतलब कभी पाकिस्तान में नाम है एंड अच्छे अच्छे बैटर्स हैं, बॉलर थे एंड हारिस वाज वन ऑफ देम एंड उनका एक रॉ पैसी था जिनकी वजह से मतलब कि वो इंटरनेशनल में अपनी जगह कामयाब हो पाए। लेकिन वो किस तरह इंटरनेशनल में आए वो अभी हम आपको बताते हैं। तो आपको पता है सबसे पहले हारिस रऊफ ने विदाउट एक्सपेंसिव कोचिंग के और विदाउट इलाइट फैसिलिटीज के मतलब कि अपने टैलेंट को शोकेस किया एंड ये बहुत ही मैटर करता है क्योंकि गाइस आपको पता है टेप बॉल क्रिकेट है वो एक फेयरलेस गेम होता है। आपको पता है टेप बॉल क्रिकेट में हम बॉल को इतनी स्विंग कर सकते हैं, बॉल को हम इतने तेज से डाल सकते हैं कि वो एक खतरनाक भी साबित हो सकता है एंड गेस व्हाट, हारिस वो भी ऐसे खतरनाक साबित हुए थे। उन्होंने टेप बॉल में बहुत ही अच्छी मतलब कि अपने क्रिकेट की स्किल को शोकेस किया। एंड गाइस आपको पता है बिफोर दिस इंटरनेशनल स्टेडियम देयर वर डस्टी ग्राउंड्स एंड टेप बॉल मैचेस जिसमें होते थे एंड इंटरनेशनल आपको पता है पहले स्टेडियम नहीं होते जिसमें एक एक मतलब कि एक मैदान भी नहीं होते थे गाइस, तो एक डस्टी ग्राउंड होते हैं जिसमें आगे उसने खेला है एंड दिस यंग बॉय ऑफ द एंड दैट्स हाउ दिस यंग बॉय हैव कम टू द इंटरनेशनल साइड। एंड अब हम रैन आपको बताएंगे द लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। तो रैन आप बताओ वो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी क्या थी। और जी हाँ, जैसे आपको पता है कि लाहौर कलंदर्स का एक बहुत ही मशहूर ज़माना प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है जहाँ से वो बहुत सारे प्लेयर्स ला चुके हैं। मिसालन अहमद दानियाल को, जैसे अब आपको पता है अहमद दानियाल को लाए हैं। वो काफ़ी सारे प्लेयर्स को लाए हैं वहाँ से प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से। और जो हारिस रऊफ है आपको पता है वो टेप बॉल क्रिकेट से उन्होंने शुरू किया। फिर वो उन्होंने एक दिन मतलब वो पीसीबी के ट्रायल्स के लिए गए, तो मतलब
आकिब जावेद ने, मतलब उस टाइम पे आकिब जावेद लाहौर कलंदर्स के साथ काम कर रहे थे, तो आकिब जावेद ने उनके जो टैलेंट है उसको बड़ा देखा और उसको मतलब काफ़ी अप्रिशिएट भी किया और उसको नोटिस भी किया। और आपको पता है जो हारिस रऊफ़ है, उन्होंने वो लाहौर कलंदर के प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से ही उन्होंने सीधा मतलब पाकिस्तान सुपर लीग लेवल क्रिकेट खेली, उन्होंने पीएसएल खेला। अब उन्होंने अपना डेब्यू पीएसएल 2019 में किया, जहाँ पर उन्होंने बड़े-बड़े शिकार किए। आपको पता है उनके जो बेस्ट फिगर्स थे, उन्होंने 4 विकेट ली थी कराची किंग्स से अगेंस्ट, जो पीएसएल का एल क्लासिको होता है लाहौर कराची, उसमें उन्होंने 4 विकेटें ली। और लाहौर कलंदर्स की जो एक ऐसी टीम जो हमेशा लास्ट आती थी, उसमें हारिस रऊफ़ एक ऐसे सितारे थे जो मतलब अलग ही लेवल पे शाइन कर रहे थे। वो मतलब वो पूरी टीम से अलग शाइन कर रहे थे और वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे थे और बड़ी बड़ी अच्छी पेस के साथ वो बॉलिंग कर रहे थे। जैसे आपको पता है जो लाहौर कलंदर्स का प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वहाँ से बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो यहाँ से बिग बैश लीग खेलने भी जाते हैं लाहौर कलंदर के प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से डायरेक्टली। और उनमें कुछ प्लेयर्स ऐसे भी थे, जैसे आपको याद है दिलबर हुसैन, वो एक हमारे बॉलर थे, वो खेलने गए बिग बैश। अहमद दानियाल भी खेलने गए हैं बिग बैश। तो उसी तरह हारिस रऊफ़ भी यहाँ प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से उठ के वो मेलबर्न स्टार्स से बिग बैश लीग खेलने गए और उन्होंने 2019-20 वाला सीज़न मेलबर्न स्टार्स के लिए खेला। और वो बेसिकली एक रिप्लेसमेंट थे डेल स्टेन के। डेल स्टेन मेलबर्न स्टार्स का एक हिस्सा थे जो कि इंजर्ड हो गए थे सीज़न में, जिसकी वजह से हारिस रऊफ़ ने उनको रिप्लेस किया था। हारिस रऊफ़ ने 10 मैचेस में आपको पता है 20 विकेटें ली हैं, 13 की इकॉनमी में और 7 के इकॉनमी, मतलब 13 की एवरेज पे और 7 की इकॉनमी पे। तो ये बहुत बड़े शानदार नंबर थे। आपको पता है उन्होंने अपना जो बिग बैश लीग डेब्यू है वो 20 दिसंबर ब्रिस्बेन हीट के अगेंस्ट किया था, जहाँ पर उन्होंने अपनी टूर्नामेंट के पहली बॉल पे विकेट लिया था। और आपको पता है जो उनका सेकंड मैच था जो होबार्ट हरिकेन के अगेंस्ट हुआ था, वहाँ पर उन्होंने मशहूर 5 फट लिया था जो आपने सबने देखा ही होगा। और मतलब उन्होंने 151 से ऊपर स्पीड भी कराया। उन्होंने उस सीज़न में सिडनी थंडर के अगेंस्ट हैट्रिक भी लिया था। तो मतलब ये एक बहुत ही फायरी सीज़न था हारिस रऊफ़ का, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा रिकग्निशन मिली और जिसकी वजह से वो ज़्यादा मतलब उनको ज़्यादा एक ऊंचाई मिली और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भी, पीसीबी ने भी उनको काफ़ी नोटिस किया। एंड इसी बिग बैश लीग और जो पीएसएल का जो सीजन था वो उनका लाइफ चेंजिंग सीजन था। एंड वो कंसिस्टेंटली मतलब बॉलिंग कर रहे थे अबव 145 किलोमीटर पर हावर। एंड उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत एग्रेसिव थी और एक अटैकिंग माइंडसेट था। एंड इसी वजह से उनका रेपुटेशन ग्रो हुआ एंड उनको एक कॉल अप आया पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से। एक जो उनका जो ड्रीम था वो अचीव हो गया था जब उनको पाकिस्तान नेशनल टीम में अपनी जगह मिल गई थी। फिर उन्होंने रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल क्रिकेट को। एंड आपको पता है जो मिलियंस ऑफ फैंस थे उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि ये नेक्स्ट वेव अख्तर बनेगा। एंड क्योंकि उनका पेस बॉलिंग एक्शन वगैरह मतलब क्या शोएब अख्तर से रिजेंबल मतलब करता है। एंड आपको पता है उनको एक फेम भी मिला इंटरनेशनल स्टार में। उनका एक स्टीम पेस था, बड़ी बड़ी उन्होंने विकेट्स ली, उन्होंने अग्रेसिव बॉलिंग करी और टी20 में सबसे ज्यादा वो उस वक्त बेस्ट बॉलर थे। एंड उनको एक ग्लोबल रिकग्नाइजेशन भी मिली। उन्होंने मतलब के लीग को ज्यादा फोकस किया एंड इंटरनेशनल को भी ज्यादा फोकस किया, जिसकी वजह से उनकी जो अप्रोच है हाइप है वो और भी बड़ी वर्ल्ड वाइड में। एंड इसकी वजह से उनको हाइप मिली। एंड आपको पता है उसी बार में मतलब के हारिस रऊफ को मतलब के 150 टच करा था। आपको पता है हारिस रऊफ को शायद ऐसे बोलते थे जो 150 तो ऐसी यूं टच करते थे पहले। एंड हारिस रऊफ आपको पता है 150 किलोमीटर इतनी आसानी से टच कर रहा था कि रैन में आपको क्या बताऊं ना, रैन याद है वो जी 152 153 करता था उसका मतलब कि वो एक एक वक्त ऐसा था कि वो मार्क वुड से ज्यादा बॉलिंग करता था मतलब कि तेज। एंड उन्होंने मतलब कि बहुत सारी एक जो वल्नरेबिलिटी बिहाइंड द वेलोसिटी थी वो ये थी कि वो 150 किलोमीटर बॉलिंग कर रहे थे लेकिन उन्होंने इंजरीज भी फेस करी, फिटनेस के कंसर्न भी फेस करी, मेंटल प्रेशर भी उन्होंने फेस किया। उनको वक्त पता है टेस्ट के लिए भी पाकिस्तान ने अप्रोच किया था लेकिन उन्होंने ना मतलब कि बिग बैश लीग और टी20 पर ज्यादा फोकस किया। जबकि अगर वो टेस्ट में होते ना तो मतलब के पाकिस्तान जो टीम है टेस्ट की वो अभी ऐसी नहीं होती जैसी है कि मतलब कि वो लैग कर रही है ना एक पेसर। अच्छा तो गैस हारिस रऊफ को भी मतलब के वो टेस्ट में इंटरेस्ट नहीं, जिसकी वजह से एक मतलब के क्रिटिसिज्म उनको फेस करना पड़ता है। एंड the world saw the speed and but few saw the pressure behind it। तो एक सिंपली मैंने आपको कंक्लूजन दे रही एंड ये था मतलब कि अब तक हारिस रऊफ बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे थे एंड अपनी जो शोकेस टैलेंट उसको शोकेस कर रहे थे। लेकिन अब जो बैक टू मतलब कि हम 2021 से मतलब कि उनका एक क्रिटिसिज्म वाला सेक्शन स्टार्ट होता है। एंड वो अपनी होम कंडीशन में भी मतलब के फारिग हो रहे थे, उनको हर कोई पेशा था। एंड जो कि उन्होंने 2022 में अच्छा परफॉर्म किया था क्योंकि वो उनकी कंडीशन थी, बाउंसी ट्रैक था वो उसकी कंडीशन थी जब उसने अच्छा किया है। लेकिन 2022 के बाद की अगर हम बात करें तो यहाँ जो भी उन्होंने क्रिटिसिज्म फेस किया है, क्या इनकन्सिस्टेंसी थी वगैरह, वो आप पूरा डिटेल बताए हैं। जी
तो हमें जैसे पता है कि हारिस रऊफ ने जो अपना T20 इंटरनेशनल का डेब्यू किया था वो किया था जनवरी 2020 में बांग्लादेश के अगेंस्ट, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराने लगे, जिसकी वजह से आपको पता है जो 2021 का T20 वर्ल्ड कप था उसमें हारिस रऊफ पाकिस्तान के वन ऑफ द मेन फास्ट बॉलर्स बने और पाकिस्तान का एक बड़ा अहम हिस्सा बने। और आपको पता है पाकिस्तान ने इंडिया को 10 विकेटों से हराया। तो उसके हम्म। बाद हारिस रऊफ का एक बड़ा बड़ा नाम बना, क्योंकि उन्होंने उस मैच में अच्छी विकेटें ली और अच्छी इकॉनमी रेट से बॉलिंग भी की। और उस पूरे टूर्नामेंट में हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन बिल्कुल जो हमारा सेमीफाइनल था उसमें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हारिस रऊफ ने 3 ओवर में 32 रन दे के सिर्फ एक विकेट ली, जिसकी वजह से हम सेमीफाइनल में हमें बहुत रन पड़े। मार्कस स्टोइनिस ने बहुत मारा हारिस रऊफ को दुबई स्टेडियम में। लेकिन आपको पता है जो वो परफॉर्मेंस थी हारिस रऊफ की, वो एक रीज़न से छुपी थी, और वो उसका एक रीज़न था हसन अली का कैच ड्रॉप और शाहीन के 3 छक्के खाना, जिसकी वजह से हम्म। हारिस रऊफ की ये बकवास जो परफॉर्मेंस थी वो छुप गई, और वो बिल्कुल ही ढक गई, जिसकी वजह से लोगों ने वो नहीं देखा और लोगों को हारिस रऊफ बड़ा पसंद आने लग गया था। तो गाइस, लीडिंग टू द 2022 वर्ल्ड कप जो कि ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था, हम सबको लग रहा था कि हारिस रऊफ हमारे एक बहुत बड़ा एसेट होंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले साल में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी। और हमें ऐसा लग रहा था कि हारिस रऊफ, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया के जो विकेट्स थे, ऑस्ट्रेलिया की जो पिचेस थे, वो उस पर बड़े कामयाब रहे हैं बिग बैश लीग में प्रीवियसली। तो हमें ऐसा लग रहा था कि हारिस रऊफ बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करेंगे इस टूर्नामेंट में। और जो पहला मैच आता है इंडिया के अगेंस्ट, जो हमारा बड़ा मैच था, उसमें पाकिस्तान ने एक फाइटिंग 160 का स्कोर लगाया, जहाँ पर नसीम शाह ने ऊपर से केएल राहुल को बोल्ड किया। लेकिन उसके बाद बाबर आजम कप्तान वो हारिस रऊफ को पावर प्ले में 2-2 ओवर कराते हैं, और उसकी बदौलत हारिस रऊफ रोहित शर्मा को स्लिप में आउट भी करवाते हैं, और सूर्य कुमार यादव को, जो उस टाइम पे T20 के बेस्ट बैट्समैन थे, उनको भी कॉट बिहाइंड करवाया है। और वही जो 2 विकेट्स थी वही सबसे बड़ी विकेट्स थी, क्योंकि वो गेम चेंजिंग विकेट्स थी और वो पूरे मैच का जो पासा है वो पलट सकती थी। लेकिन जैसे आपको पता है कि हारिस रऊफ ने उस मैच में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी और उनकी लाइन लेंथ बड़ी अच्छी लग रही थी। लेकिन लेकिन 18.5 और 18.6 कौन भूल सकता है? कोहली गोज़ डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज़ आउट ऑफ द ग्राउंड। हमें पता है कि हारिस रऊफ ने जो 18.5 बॉल कराई थी वो बड़ी अच्छी बॉल थी, वो गुड लेंथ पे पड़ी थी, वो मारना बहुत मुश्किल था। लेकिन विराट कोहली ने जिस तरह का शॉट मारा, वो शायद वही खेल सकता था, जिस तरह से उसने वो एग्जीक्यूशन किया। और फिर जो लास्ट बॉल थी वो काफ़ी एक बेकार सी बॉल थी, और उसकी वजह से उसने 2 छक्के खाए, जिसकी वजह से जो मोमेंटम था ना, मोमेंटम वो इंडिया की तरफ चला गया और पाकिस्तान से वो मोमेंटम दूर गया, जिसकी वजह से वो मैच हम 30 to 40% हमारे हाथ से निकल रहा था। जी। और उसके बाद अगर हम देखें तो उस वर्ल्ड कप में हारिस रऊफ को बड़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। साउथ अफ्रीका वाले मैच में भी, जो हमारा आई थिंक 12 ओवर का मैच था, उसमें उसको काफ़ी मार पड़ी, लेकिन पाकिस्तान जीत गया। और जो जिम्बाब्वे वाला मैच था उसमें भी उसको काफ़ी मार पड़ी, लेकिन हमें पता है जो हमारा सेमीफाइनल हुआ था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, क्योंकि नीदरलैंड ने श्रीलंका सॉरी साउथ अफ्रीका को हराया था। तो हमारा जो सेमीफाइनल हुआ था न्यूजीलैंड के साथ, वहाँ पर हारिस रऊफ ने एक अच्छा स्पेल कराया, वहाँ पर उसने काफ़ी बैट्समैनों को आउट किया और सिडनी के ग्राउंड में उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। और फिर बात आती है फाइनल की, फाइनल में जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। आपको पता है पाकिस्तान ने सिर्फ 132 लगाया, बड़ा कम स्कोर था, लेकिन मैदान भी MCG का था, हारिस रऊफ का बिग बिग बैश लीग का होम ग्राउंड था। तो हारिस रऊफ से अच्छा कोई पाकिस्तानी बॉलर इस ग्राउंड को नहीं जानता था, जिसकी वजह से नसीम शाह को आपने देखा उन्होंने किस किस तरह की स्विंग उन्होंने की, बटलर को जिस तरह से उन्होंने बीट किया, इवन दो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत मार खाई उस फाइनल में। लेकिन आपको पता है हारिस रऊफ ने कंसिस्टेंटली विकेट्स लिए और उसने बचाने की कोशिश की, इवन दो पाकिस्तान से नहीं बच पाया क्योंकि कुछ इंजरीज हो गई थी, कुछ रीजन हो गए थे, और इंग्लैंड ने अच्छी बैटिंग की एंड में, लेकिन हारिस रऊफ से नहीं बचा पाया। लेकिन हारिस रऊफ की जो सारे टूर्नामेंट की एक ऊपर नीचे परफॉर्मेंस थी, क्योंकि उसने फाइनल में अच्छी परफॉर्मेंस दी तो सबको उसकी फाइनल की परफॉर्मेंस याद रह गई। और जो उसका लास्ट इम्पैक्ट था, जो फाइनल में उसने इम्पैक्ट दिया था, जिसकी वजह से लोग उसके फिर से फ़ैन बन गए और लोगों को फिर से हारिस रऊफ का जुनून पैदा हुआ। और तो वासिल भाई, जो मैंने तो 2022 के वर्ल्ड कप का बता दिया, अब आप आगे का बताएं। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है रैन ने 2022 के वर्ल्ड कप का तो आपको समराइज ओवरव्यू दे दिया है। एंड नाउ वी विल गोना टॉक अबाउट 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप। जो एक ओडीआई वर्ल्ड कप, आपको पता है 50 ओवर का मैच था ये। एंड वर्ल्ड कप तो ऑब्वियसली 50 ओवर का, एंड ये बिग वर्ल्ड कप होता है, ये एक मेन वर्ल्ड कप होता है जिसकी वजह से प्रिपरेशन हम करते हैं। एंड गेस व्हाट, इसमें हारिस रऊफ ने 9 मैचेस में 533 रन कंसीड किए थे। एंड ही वाज मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर फ्रॉम द पाकिस्तान लाइनअप। एंड आपको पता है मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ द ओडीआई वर्ल्ड कप एडिशन, ये भी आपको मैं बताऊंगा।
सबसे ज्यादा जो ओडी वर्ल्ड कप में जिस बॉलर ने सबसे ज्यादा रन कंप्लीट किए वो हारिस रऊफ ही रहते हैं। एंड उनका जो मतलब के इकोनॉमी रेट था वो 6.74 था एंड इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड। एंड आप सोचिए ये वर्ल्ड कप था एंड इसमें 6.74 मतलब के आपकी पूरी प्रिपरेशन को एक्सपोज करने वाला ये इकोनॉमी रेट है। एंड उन्होंने मतलब कि ऑल द 16 विकेट्स टूक करी थी, लेकिन फिर भी उनके ऊपर क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि ही गिव टू मैनी रन, जिसकी वजह से वो रन मशीन के नाम से ही मशहूर होने लगे थे रैन है इस वर्ल्ड कप के जी। बाद। एंड उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मैच में 10 ओवर में 85 रन दिए थे। आप सोचे 60 बॉल में अगर हम 85 रन यूं ही दे दे वो भी इन फ्रंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो आप सोचें हम तो कमर ही टूट गई हमारी एक बार, जिसकी वजह से हम वो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच बहुत ही बुरी तरह से आ रहे थे। एंड हारिस रऊफ वाज वन ऑफ द मैन, बल्कि नहीं हारिस रऊफ की और भी मतलब के फैक्टर्स थे कुछ, जैसे हमारी बैटिंग सही नहीं थी, हमारी बॉलिंग शाइन वगैरह, वसीम जूनियर और हमारे जो स्पिन तो सामिन वो पिटे थे, जिसकी वजह से मतलब के हम वगैरह मतलब बाहर हुए थे। लेकिन मतलब कि ये एक वन ऑफ द फैक्टर था कि वो एक रन रन मशीन के नाम से जाने गए थे। एंड आपको पता है उन्होंने उनका क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो रहा है 2022 के बाद से। एंड उसके बाद से ही वो मतलब कि वो सदमे से बाहर नहीं आ पाए, वो अपने पेस पे रिलाई करने लगे। एंड आपको पता है उनके पास कोई वेरिएशंस नहीं है, वो बस पेस पे रिलाई करते हैं, कभी एक आध अच्छा बॉल लग जाता है बाउंस हो जाता है तो वो इतना फेम हासिल करते हैं, लेकिन उनके पास अब कोई मतलब वेरिएशन वगैरह नहीं है। आप मैं सोचें अब आप आपको कहीं पर भी उनके वेरिएशन नजर आती नहीं ना, सिर्फ दो चीजें उनके पास, एक तो सिर्फ बाउंस वगैरह थोड़ा कर लेते हैं और एक यॉर्कर वगैरह मार लेते हैं, इसके अलावा कोई वेरिएशन वगैरह पेस को ड्रॉप वगैरह वो नहीं करते, जिसकी वजह से हर कोई उनको आसानी से पकड़ लेता है, अपने हाथ आड़ो हाथ ले लेता है, जिसे कहते हैं ना मुहावरा आड़े हाथ ले लेता है, वो ले लेता है। एंड उनको पता है जैक अबर जो वो एक स्पेशलिस्ट थे पहले, याद है 2002 में बीबीएल में उन्होंने फर्स्ट पाकिस्तानी बॉलर बने थे जिन्होंने हैट्रिक ली थी। एंड लेकिन अब 2023 के वर्ल्ड कप के बाद जो डेड ओवर के स्पेशलिस्ट थे जो जिस पोटेंशियल के लिए वो जाने जाते थे वो पोटेंशियल से महरूम हो गए। एंड वो डेथ ओवर बॉलिंग में इतने रन कंसीड करने लगे, इतने रन कंसीड करने लगे कि जो शोएब अख्तर का जिनको टाइटल दिया था वो तो मतलब कि एक डिसअपियर हो गया, जिसकी वजह से आप मोस्ट ऑफ द बंदों का आपको पता ही नहीं होगा कि हारिस तो वो बॉलर थे जिसको शोएब अख्तर का टाइटल भी दिया जाता था, वो रावत एक्सप्रेस के नाम से भी जाने जाता था समय। लेकिन ड्यू टू कंसीडिंग रन इन दैट ओवर एंड इनकंसिस्टेंटली बॉलिंग ये टैग उनसे निकाल दिया गया है। एंड आपको पता है पावर पावर प्ले में वो स्ट्रगल करते हुए आए थे 2023 के वर्ल्ड कप में, आपको पता है पावर प्ले में उन्होंने इतने ज्यादा रन कंसीड किए थे। एंड अगेंस्ट इंडिया उन्होंने बहुत ही मतलब के बाबर आजम ने अच्छी कैप्टनसी नहीं करी थी, हारिस को इतने सारे ओवर दिए थे पावर प्ले में। और आपको पता है जब हारिस फिट है तो उसको हटा दे, लेकिन नहीं बाबर आजम उसको वापस दे जाए थे, जिसकी वजह से उन्होंने कम से कम पावर प्ले 10 ओवर में उन्होंने कम से कम 4 ओवर करवाए थे। इन से हारिस नए बॉल के साथ इतनी बॉलिंग नहीं करते गाइस, तो उसको बाबर आजम ने क्यों करवाया था। लेकिन अभी हम बाबर के साइड में लगते हैं, अभी हम हारिस की बात करते हैं कि अगर उसको बॉलिंग मिल गई तो वो उसको सही तरह यूटिलाइज तो करें। इंडिया एक ऐसी होम कंडीशन है जो हमारे होम कंडीशन से सिमिलर है, अगर हम उसके बेनिफिशियल एडवांटेज नहीं उठाएंगे तो हम तो बॉलिंग लाइन किस इंटरनेशनल बॉलिंग की लायक है बताएं। टेप जब तो आप सब रैन इनको क्या कहते हैं हरीश राव को। टिपिया। जी गाइस, तो गाइस फ्रॉम हियर अब 2024 के वर्ल्ड कप की बात करते हैं, लेकिन गाइस 2024 की वर्ल्ड कप की हम बात को रहने देते हैं, क्योंकि गाइस आपको पता है 2024 में बढ़ के एक बॉलर आइडियल मतलब कि पिछली हर बॉलर इवन आप सोचें शादाब जैसा बॉलर भी वहाँ एक बेनिफिशियल साबित हो रहा था। तो अब लेकिन इस बात को हारिस रऊफ ने गलती तो की थी। हाँ हाँ वो हारिस ने गलती आपको करी थी, रैन याद बताओ। होगा, जी आपको याद होगा जो हमारा मैच हुआ था एक पाकिस्तान यूएसए का न्यूयॉर्क में, लास्ट ओवर में 15 रन चाहिए थे जी गाइस और एंड भाई साहब हारिस ने सुपर ओवर करवा दिया। और गाइस आपको पता है हारिस मतलब के अब हम 2025 में आते हैं, तो राइट थोड़ा सा 2025 का मैं बता दूं फिर आप कंटिन्यू करेगा। एंड गाइस 2025 में आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी आती है, एंड चैंपियंस ट्रॉफी में मतलब के हारिस ने कितने रन एक्सीड किए थे, यानी उनकी इकोनॉमी रेट अबव 7 थी, आप सोच सकते हैं दुबई के अंदर 7। दुबई एक वो मैदान है जहाँ पर हमने पीएसएल के मैचेस खेले में, दुबई वो ग्राउंड है जहाँ पर हम फेमिलियर है, हमारी कंडीशन फेमिलियर है, एंड हम वहाँ पर जाते रहते हैं। लेकिन उस वक्त के बावजूद आपको पता है लॉर्ड कर्नल में ना दुबई के मतलब के ग्राउंड में हारिस ने बहुत ही एक मैच विनिंग नॉक दी है, लेकिन एट दैट मोमेंट हारिस ऐसे पेश कर रहे थे कि वो एक बॉलर ही नहीं है। उसके बाद हमारा आता है एशिया कप का मतलब कि वो रैन एशिया कप का फाइनल फुल बताएं कि क्या हुआ था उसमें एशिया कप के हारिस क्या परफॉर्मेंस रही, एंड और भी बताएं आप। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि हमारा जो एशिया कप हुआ था 2025 का, वो पूरी तरह से यूएई में हुआ था। जो हमारे मोस्ट मैचेस थे वो आई थिंक दुबई में, आई थिंक हमारे जो सारे मैचेस थे श्रीलंका वाले के अलावा वो सारे दुबई में हुए थे। तो
हारिस रऊफ की जो परफॉर्मेंस थी, मतलब हम सबसे पहले तो पाकिस्तान की टीम से शुरू करते हैं। पाकिस्तान का जो प्लेइंग 11 था उस एशिया कप के स्टार्ट में जो हमारा पहला मैच था इंडिया से, उसमें हमने सिर्फ एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी को खिलाया था। उसके अलावा हमने सिर्फ एक पेसर फ़हीम अशरफ को खिलाया, जो कि एक टैक्टिक था जो कि बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि आपको ज़्यादा पेसर्स की ज़रूरत थी। और फिर आपने देखा कि आपने हारिस रऊफ को जो 21 वाला मैच चाहिए आगा जी, उसमें हारिस रऊफ को हमने खिलाया और उसमें उन्होंने 4 ओवर में 2 विकेटें लेके 26 रन दिए। और वहाँ पर वो पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान की पूरी बॉलिंग, अबरार अहमद, शाहीन, ये सब बहुत बहुत बुरा अभिषेक शर्मा से पिटे, लेकिन हारिस रऊफ वो वाहिद बॉलर थे जिन्होंने एक आपको उम्मीद दिलाई, जिन्होंने हल्की से आपको एक झलक दिखाई, जिसकी वजह से हमारे, मतलब ऑब्वियसली अगर कोई ऐसा बॉलर, मतलब ऑब्वियसली हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रीमियम बॉलर हैं जो 130 की स्पीड में कहते हैं कि हम प्रीमियम बॉलर हैं, लेकिन अगर हमें कोई ऐसा बॉलर मिल जाए जो 140 प्लस कराएगा और विकटें लेगा, तो हम खुश क्यों ना हो, क्योंकि हमारे पास तो ऐसे बॉलर्स नज़र नहीं आते ना, मतलब हमारे पास है लेकिन हम उनको सामने ही नहीं लाते। उसके बाद हमें हारिस रऊफ की एक उम्मीद जागती है, हमें हारिस रऊफ अच्छे लगने लग जाते हैं फिर से। लेकिन फिर आता है वो एशिया कप का फाइनल, जहाँ पर पाकिस्तान को सिर्फ 148 डिफेंड करना होता है और एंड फ़हीम मैं आपको अशरफ बताना ऊपर चाहूँ से 3 विकेट आउट कर देता है। एंड मैं आपको बताऊं कि 2022 का जब एशिया कप हुआ था, जिसमें पाकिस्तान और श्रीलंका क्वालीफाई हुई थी फाइनल के, उसमें हारिस रऊफ ने 3 विकेट ली थी। लेकिन डिस्पाइट दिस हम वो फाइनल हारे थे, लेकिन हारिस रऊफ की उस एशिया कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन ये वाला जो एशिया कप है, इसमें रैन आपको स्टेट बता रहे हैं, एंड ये बहुत ही क्रूशियल स्टेट वो होने वाले हैं, क्या कहते हैं, स्टेट। तो ये सुनने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड ये है क्रिकेट क्रिकेट एक गेमिंग, एक जज्बात है। तो आई होप तो अभी तक आपको ये वीडियो में मजा आ रहा होगा। तो रैन चलें, इसको मतलब कंटिन्यू रखें। जी हाँ, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जहाँ तक बात हारिस रऊफ की है, आपको पता है फ़हीम अशरफ ने ऊपर से 3 आउट किए, अभिषेक शर्मा जो कि सबसे बड़ी विकेट थी उनको आउट किया, फिर शुभमन गिल को आउट किया और शाहीन ने सूर्य कुमार यादव को आउट किया, जिसकी वजह से आपको पता है हारिस रऊफ के ऊपर कम बोझ था, लेकिन फिर भी उनको रन्स बचाने थे। लेकिन उन्होंने उसके ऑपोजिट क्या कर दिया, उन्होंने रन्स खा लिए। वो मतलब वो मतलब वो शिवम दुबे को वाइड बॉल कर रहे हैं, वो ऊपर से उसको कवर के ऊपर से शॉट मार रहा है और लास्ट ओवर में आपको पता है 10 रन चाहिए थे और उसने एक छक्का खाया, फिर एक चौका खा लिया। तो ये तो एक नॉर्मल था हारिस रऊफ के लिए, हमारा तो दिल टूट गया, हम तो रो के सोए थे उस दिन। लेकिन हारिस रऊफ का गया, एंड उसका तो एक क्या, ऐसा उसका बंदा तो रोज़ का है। एंड ले और एक ऐसा बंदा जो किसी वक्त रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता था, और आज ऐसा वक्त आ गया कि जो हमारे कैप्टन है, फॉर्मर टी20 कैप्टन सलमान अली, उन्होंने ये कहा है कि मेरी जो सबसे बुरी किस्मत है और मेरा जो सबसे बुरा डिसीजन था वो ये था कि मैंने एशिया कप के फाइनल में हारिस रऊफ को ओवर दिया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ द हारिस रऊफ हैव लूजिंग इट्स पीक। एंड वो अपनी पीक में भी ऐसी मतलब के फॉल्ट करते रहते थे, एक फ्लॉस थे उनके, मतलब के फ्लॉ थे बहुत ही बॉलिंग में। तो गाइस, अगर हम आपको हारिस रऊफ की बॉलिंग की एक स्ट्रेंथ और वीकनेस का एक फुल पोस्टमार्टम करें, तो उसमें जो सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो तो ऑब्वियसली आपको पता है उनका एक्सट्रीम पेस है, जो बड़े बड़े बैटर्स लाइक मैक्सवेल वगैरह को डरा के रख देते हैं। एंड 3 मैचेस में 3 मैक्सवेल को दफा आउट करने वाला वो एक हारिस रऊफ ही बॉलर था। याद है आपको 2025 में, आपको याद है मैक्सवेल को 3 दफा आउट किया था हारिस रऊफ ने। एंड हारिस रऊफ के अंदर एक विकेट टेकिंग एबिलिटी बहुत ही मतलब के भरपूर मौजूद है। एंड वो मैच विनिंग टी20 स्पेल कराने की सलाहियत भरपूर रखते हैं। एंड आपको पता है ये एक हारिस रऊफ की जो एक सक्सेस स्टोरी है, फ्रॉम टेप बॉल टू इंटरनेशनल क्रिकेट, ये बहुत ही मिलियंस ऑफ हमारे यंग गन्स को इंस्पायर करती है। तो ये उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जबकि इनकी जो सबसे बड़ी वीकनेस है वो तो आपको पता है एक्सपेंसिव इन ओडीआई क्रिकेट, एंड रन मशीन के नाम से भी जाने जाते हैं ये। एंड उनके इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, कभी वो अच्छा करते हैं, कभी वो इतना बुरा करते हैं। एंड उनका डेट ओवर में कंट्रोल नहीं रहता, मतलब कि जहाँ भी मतलब एक कहीं यॉर्कर पड़ गई तो सही है, जहाँ स्लॉट में बॉलिंग करते हैं वो भी शराब की तरह पिटते हैं। एंड 2023 के वर्ल्ड कप में आपको पता है उन्होंने 533 रन कंसीड किए थे, जो एक मेजर क्रिटिसिज्म का एक निशानी, एक रिले है उसकी। एंड आपको पता है हारिस रऊफ की कैरियर की जो स्टोरी है वो एक स्टीम पेन में मतलब के ढली हुई है। एंड ही इज द पाकिस्तान मोस्ट डेंजरस फास्ट बॉलर ऑन द डे, एंड वन ऑफ द एक्सपेंसिव ऑन अदर साइड। तो एक टू साइड है हारिस रऊफ की, एक अच्छा बॉलर, एक बैड बॉलर। तो किस नजरिए से आप देखते हैं वो हम पर डिपेंड करता है। तो ये थे कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेस जो मैंने आपको बताएं। एंड मेरे इसका फुल पोस्टमार्टम एक अच्छी तरीके से आप रैन रैन के साथ आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं, स्टेट्स बताने वाले हैं जो आपकी आंखों को फाड़ देगी। तो रैन चले अब बताएं। तो गाइज, अगर मैं हारिस रऊफ के स्पेशली टी20 स्टैट्स के बारे में बात करूं, तो 2024 से जो हमारे डेथ ओवर्स होते हैं, आपको पता है 16वें ओवर से लेके 20वें ओवर तक हमारे डेथ ओवर होते हैं। तो हारिस रऊफ का जो डेथ ओवर्स में इकॉनमी रेट है
वो आप गेस कर सकते हैं? 9.9 उनका इकॉनमी रेट है। मतलब आप समझ के चलें कि 10 की इकॉनमी रेट से वो एवरेज पे खाता है डेथ ओवर्स में, और हम उसको डेथ ओवर्स का एक स्पेशलिस्ट बॉलर मानते हैं। तो ये और तो आपको ज्यादती है पता है, पाकिस्तान के साथ। अच्छा, तो अगर मैं हारिस रऊफ के सिर्फ T20 स्टेट्स के बारे में बात करूँ ना, तो हारिस रऊफ की T20 स्टेट्स कुछ ऐसे हैं कि उनके 92 मैचेस में 133 विकेट्स हैं, जो कि बहुत अच्छा है। वो पाकिस्तान के T20 नेशनल के सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, और उनके 21 की एवरेज है। लेकिन उनका इकॉनमी रेट है 8.4। मतलब वो ऑन एवरेज 4 ओवर में 34 रन खा रहे हैं, विच इज़ लॉट। क्योंकि आपको पता है हारिस रऊफ ने अपने करियर के स्टार्ट में कम रन दिए थे, जिसकी वजह से अब अगर वो ज़्यादा रन दे रहे हैं, उनकी इकॉनमी रेट भी ज़्यादा है। और वासिल, हम थोड़ा सा PSL 2026 की भी बात करते हैं, क्योंकि वो अभी अभी हुआ और सबको वो याद है। जिस तरह हारिस रऊफ ने जिस तरह की फजूल बॉलिंग की थी PSL 2026 में, जो राना ब्रदर्स हैं, जो कलंदर ब्रदर्स हैं, उनको तो ऐसा लगता है जैसे हारिस रऊफ कोई ग्लेन मगरा है, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं है। आपको पता है हारिस रऊफ ने जो पहला मैच था, नहीं, जो मतलब कराची किंग्स के अगेंस्ट उनका पहला बड़ा मैच था, उसमें उन्होंने, जहाँ पर उनकी टीम 130 डिफेंड कर रही थी, वहाँ पर हारिस रऊफ ने 3 ओवर्स में 45 रन कंसीड किए, और उन्होंने एक विकेट ली, और वो अब्बास अफरीदी से लास्ट 2 बॉल पे 10 रन खा गए। वो बहुत ही ट्रेंडिंग पॉइंट था। आप सोच जी सकते बात अफरीदी एक बॉलर के मतलब छक्का खाने का आप सोच सकते हैं, एक्सपोज करके रख दिया था हारिस रऊफ को। जी, और मतलब वो हर मैच में रन खा रहे थे। आपको पता है वो पिंडी के अगेंस्ट भी रन खा रहे थे, वो जलमी के अगेंस्ट भी वो एंड रन खा रहे थे। एंड गाइस, मैं आपको हारिस रऊफ के एक शॉकिंग PSL 2026 के स्टैट बताता हूँ। एंड आपको पता है हारिस रऊफ ने 12 मैचेस खेले थे एंड उन्होंने 12 विकेट्स लिए हैं। एंड उनका जो बेस्ट बॉलिंग फिगर था वो 3 फॉर 43 रन था। एंड 43 रन कंसीड करे थे उन्होंने लगभग 11 के रन रेट से। एंड लेकिन उन्होंने 3 विकेट लिए तो उस पर कवर हो गए, समझ रहे हैं आप। एंड उनकी उन्होंने इकॉनमी रेट कितने की 289, थी? मैं बताता हूँ। तो गाइस उन्होंने टोटल 289 रन कंसीड किए थे इस 12 मैचेस में। एंड उन्होंने 229.3 ओवर्स बोल्ड किए थे। उनकी जो बॉलिंग एवरेज है वो 24 की थी। मतलब हर 24 रन देने बाद वो एक विकेट हासिल करें, तो आप सोचो। और इनकी इकोनॉमी रेट रैन गैस करो कितनी होगी। 9.6, 9.7। नहीं। तो गाइस उनकी जो इकोनॉमी रेट है वो थी 9.80, मतलब के लगभग 10। तो आप सोचे हर मैच में वो मतलब के 40 बॉल दे रहे हैं। एंड उनकी जो स्ट्राइक रेट थी यानी कि वो थी 14.7 बॉल, यानी कि हर 14.7 बॉल पर उनको एक विकेट मिल रही है। तो ये बहुत ही एक वर्स्ट 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 फेसेस रहा था। लेकिन फिर भी कैलेंडर बॉर्डर को जो क्या हारिस रऊफ, वकार यूनिस और शोएब अख्तर रखते हैं उन लोगों को, वो तो उनको भरपूर मौके देते हैं। एंड इसी वजह से उन्होंने मतलब के डिजर्विंग जो थे जमान खान वगैरह उनको चांस नहीं दिए। आपको पता है गाइस, इस वीडियो में हमने हारिस रऊफ की पूरे मतलब के परफॉर्मेंस को एनालाइज किया है एंड उसका फुल पोस्टमार्टम किया है। तो मैं अब आपको मतलब के डॉक्यूमेंट्री का एक आउटरो दे देता हूँ कि गाइस एक एक ये आउटरो आप बहुत से सुनिएगा गाइस। ये बहुत ही मतलब कि एक इंस्पायरिंग आउटरो है। एंड आपको पता है एक ऐसा बॉलर जो स्ट्रीट ऑफ पाकिस्तान से टेप बॉल क्रिकेट में मतलब कि प्रेजेंट किया, हिज नेम इज हारिस रऊफ। एंड एंड वो के जो कि वो अब एक ऑर्डिनरी बॉलर है, लेकिन वो अपने जो पीक में था वो एक बहुत ही मतलब कि एक एग्रेसिव बॉलर था। एंड उसकी जो स्टोरी है वो इट इज फिल्ड विद ब्रीथ टेकिंग पेस एंड अनफॉरगेटेबल मोमेंट एंड इंटेंस क्रिटिसिज्म एंड कांस्टेंट प्रेशर एंड टू सम एंड ही इज अ फेयरलेस मैच विनर। एंड किसी के हिसाब से वो फेयरलेस मैच विनर है, तो और जो कि किसी के हिसाब से वो एक मतलब के एक टेप ही है, जैसा हारिस रैन ने कहा था। एंड बट रिगार्डलेस ऑफ दिस, जिस तरह उन्होंने डेब्यू किया था एंड जिस तरह वो बिना प्रोसेस के आए हैं, वो शो करता है कि ऐसा कोई भी मतलब कि बिलोंग एक छोटा सा बच्चा भी बच्चा अगर वो मेहनत करे तो वो अपने मुकाम पर पहुंच सकता है। एंड ये हारिस रऊफ ने एक ट्रू बॉलर हमें सिखाया है कि आपके पास पैसा हो या ना हो, बस आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, क्योंकि स्किल इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। टैलेंट बीट्स द मनी। एंड उसका कैरियर हम लोग को रिमाइंड करवाता है कि सक्सेस इज नेवर अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ जर्नी ऑफ हाई एंड लो एंड क्रिटिसिज्म एंड वी हैव टू फेस दिस। एंड ये लाइफ का मतलब फुल मॉडल दिया उन्होंने कि अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए ना, आपको अकाउंटेबिलिटी रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप अकाउंटेबिलिटी नहीं रखेंगे तो आप उस मुकाम पर पहुंच नहीं सकते जिस मुकाम पर आपका ड्रीम है। जैसे हारिस रऊफ ने ड्रीम डेब्यू किया था। एंड दिस इज नॉट जस्ट द स्टोरी ऑफ द फास्ट बॉलर, इट इज द स्टोरी ऑफ resilience and a price of living under the spotlight.
एंड आपको पता है हमने जो इस थंबनेल का टाइटल रखा है द वल्नरेबिलिटी बिहाइंड द वेलोसिटी, तो वो हम इससे ये आपको एम्फसाइज करवाना चाहते हैं कि जो स्पीड है वो मे ग्रैब द हेडलाइन। जो हाई टॉप का जो पेस है वो एक हेडलाइन बना सकता है, लेकिन जो अंदर से उसने मतलब के प्रेशर हैंडल किया है एंड जो अंदर से उसने मतलब के एक क्रिटिसिज्म हैंडल किया है, इट इज द वन हु ट्रूली डिफाइंस द हारिस राव। तो समझ सकते हैं आप, एंड हारिस राव की एक दो साइड है एंड ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से देखते हैं। उसने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ सर्व किया है एंड बहुत ही मतलब के बहुत कुछ सर्व किया है उन्होंने, मतलब के एशिया कप में हमें बहुत ही मतलब के अच्छा मतलब परफॉर्मेंस दी 2022 में, 2020 मतलब के 4 में जो को उनको यूएसए वाले मैच में मार पड़ी थी। लेकिन फिर स्टिल मतलब कि एक बैड डे हमारा आ जाता है, लेकिन मतलब इन लोगों से बस ये करवा लो कि हम लोग तो एक इंडिया से मैच जीते में, वो लोग तो वो भी नहीं जीते हुए थे। तो गाइस बस ये लोग आप सोच सकते हैं कि अभी के जमाने में मतलब के हारिस तो पहले बहुत अच्छा है, लेकिन अभी के जमाने में जिस तरीके से उसको मॉल मिला है उसके पास शाहीन बाबर वगैरह, और जिस तरह का माहौल क्रिएट हो गया है, एक करप्शन हो रही है पीसीबी के अंदर, आतिफ जावेद माइक हसन, तो उसका मतलब कि वो असर आ गया एंड जिसकी वजह से वो मतलब कि आपको पता है वो ऐसा बन गया एरोगेंस वाला। आपको पता है एरोगेंस आ गया, उसकी परफॉर्मेंस कोई नहीं लेकिन फिर भी वो इंडिया के अगेंस्ट यू कर रहा है, आपने देखा होगा। तो गाइस अब एक इसके अंदर घमंड पैदा हो गया हारिस राव का, लेकिन वो वाला हारिस राव वो अच्छा था जब वो जिस शाहिद अफरीदी को भी आउट करते हैं वो उनसे माफी मांग रहा था, याद है आपको। तो गाइस जैसे जैसे लाइफ बढ़ती है हमारे पास एरोगेंस होता है, लेकिन इसी एरोगेंस की वजह से हारिस राव ने अपने आप को डिस्ट्रॉय करा है एंड जिस तरीके से वो जाने जाते हैं डेथ पैसे उससे मतलब के मतलब कि वो तबाह कर दिया है। सो लेट्स एंड दिस वीडियो एंड रैन आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, तो बस यही था हारिस रऊफ का डॉक्यूमेंट्री, द वल्नरेबिलिटी बिहाइंड द वेलोसिटी। आपको पता है हारिस रऊफ एक ऐसे बॉलर थे जो टेप बॉल से आपको पता है इस सतह पे आए हैं। लेकिन एक चीज़ जो आपको हारिस रऊफ की जर्नी से पता लगता है कि जो क्लब लेवल क्रिकेट होती है, रेड बॉल क्रिकेट, और जो डे 4 डे क्रिकेट होती है, और डोमेस्टिक में रगड़ा खाए बगैर आप एक सुपरस्टार, मतलब सुपरस्टार बन सकते हो, लेकिन आप एक बहुत ही सक्सेसफुल प्लेयर नहीं बन सकते, क्योंकि आपको जैसा रेड आप बॉल देख रहे हैं, क्रिकेट खेलनी पड़ती है। जैसा आप देख रहे हैं अभी की मिसाल आपके पास है अराफत और शदाब। आपको पता है अराफत एक प्रोसेस सा है, तो उसकी बॉलिंग में वो दिख रहा है कि वो साफ प्रोसेस का बंदा है। और वहीं आप शदाब को देखें जो कि उसने बैटिंग का वो बैटिंग के पीछे छुपता है, वो एक ऐसा नकली लेग स्पिनर है। सही है। तो गाइस बैटिंग तो मेरे ख्याल से कोई भी कर सकता है। आपको पता है बैटिंग तो अब्बास अफरीदी भी कर सकता है, उमर गुल भी बैटिंग कर सकता था। अब बस क्या करेंगे माइक हसन, अभी उस टॉपिक पे हम एक अलहदा वीडियो बनाएंगे शदाब खान के ऊपर, कि हने रहे शदाब खान के ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। फुल उसका पोस्टमार्टम करेंगे कि क्या मतलब कि वो पर्ची है या फिर नहीं है। एंड तो गाइस दैट वाज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, बिकॉज ये क्रिकेट है, क्रिकेट एक गेम नहीं एक जज्बात है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्रीज लाइक दिस। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।